आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक सीएससी यूजर हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी कर रहे हैं किसानों का, तो ई केवाईसी सक्सेसफुली आपका सबमिट हो गया है किसान का, लेकिन मेक पेमेंट पे क्लिक किए हैं तो पेमेंट फेल्ड हो गया है। और जब आप दोबारा उसको कोशिश करते हैं करने की तो ई केवाईसी ऑलरेडी डन बताता है। तो आप उनका दोबारा पेमेंट कैसे कर सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेमेंट कर सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है? वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है, ये बीएलई के साथ मजाक भी है कहीं ना कहीं। या तो मेक पेमेंट का ऑप्शन देना नहीं चाहिए था, या तो दिए हैं तो मेक पेमेंट का ऑप्शन इस तरीके से नहीं रखना चाहिए था। मैं फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेमेंट कर सकते हो। इस फॉल्ट का जो पता है वो हमने ही लगाया है, ये सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। और इसके बाद मैं दावा करता हूं कि जितने भी यूट्यूबर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो सब इसके बाद ही बनाएंगे। 30 तारीख तीसरा महीना 2022 है। और चलिए हम आपको फॉल्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे, और अंत में रिसीविंग का जो डिकोड है हम करेंगे कि रिसीविंग में है क्या, जो किसान को ई केवाईसी करने के बाद आप दे रहे हैं उसमें है क्या। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो नोट डाउन करके रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये जो URL है वो ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं exlink.pmkisan.gov.in। उसके बाद में /eKYC बायोमेट्रिक डिवाइस, ये आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते समय यही URL आपको नजर आएगा। जैसे ही आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, आप गौर करते होंगे तो इस पर आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद में जब आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो URL ये हो जाता है, स्लैश के बाद आप देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन.aspx, ये हो जाता है। यही प्रॉब्लम है, ये जो पेमेंट गेटवे यानी जो वॉलेट से कनेक्शन आपका किया गया है सीएससी के साथ में, जो वॉलेट के साथ में कनेक्शन है उसी में फॉल्ट है। आप जितना बार चाहे उतनी बार आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा आपको करके दिखाएंगे। लास्ट में रिसीविंग में क्या है हम बताएंगे, रिसीविंग को डिकोड करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, इसी तरीके की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और चैनल तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई के पास शेयर करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं किन्हीं किसानों का डेटा यूज करते हैं और यहाँ पे हम ई केवाईसी करके दिखाते हैं। और जो फॉल्ट है वो हम बताते हैं। पेमेंट में आप जितनी बार चाहे उतनी बार पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं पीएम किसान की ऑफिशियली वेबसाइट पे, पीएम किसान सम्मान निधि की। और यहाँ पे आएंगे तो आपको चेंजेस दिखाई देगा, एक मैसेज बदला हुआ नजर आएगा। आधार बेस्ड ई केवाईसी थ्रू ओटीपी ऑथेंटिकेशन हैज बी टेम्पररी सस्पेंडेड। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड यानी ओटीपी के माध्यम से जो हो रहा था वो अभी बंद कर दिया गया है ई केवाईसी। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैसेज आपको वही कह रहा है कि आधार बेस्ड ई केवाईसी थ्रू ओटीपी ऑथेंटिकेशन हैज बी टेम्पररी सस्पेंडेड। यानी जो ई केवाईसी आप कर रहे थे आधार के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, उसे अभी बंद किया गया है। नीचे की ओर आएंगे तो जो ई केवाईसी का आपको ऑप्शन था फार्मर कॉर्नर से हट गया है, ये चालू कर दिया जाएगा, लेकिन इस पे अभी वर्क चल रहा है इसलिए यहाँ से बंद कर दिया गया है। चलिए सीएससी लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो सीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड होता है, जो हम यहाँ पे डेमो यूजर आईडी पासवर्ड है उसे हम डाल देते हैं। और यहाँ पे जो कैप्चा है उसे डालकर यहाँ पे साइन इन करते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड हम डाल चुके हैं, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे डैशबोर्ड में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। आधार नंबर मांग रहा है और ये जो इमेज है, टेक्स्ट है, जो कैप्चा है उसे डालना है। चलिए यहाँ पे आधार नंबर किसान का डाल देते हैं। उसके बाद में जो कैप्चा है उसे फिल करते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगता है, कोई भी नंबर प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालते हैं उससे पहले किसी भी किसान का ई केवाईसी नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक किए हैं, यहाँ पे ओटीपी आ चुका है और हम यहाँ पे ओटीपी डालकर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। सबमिट ओटीपी करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी डिवाइस आपके सिस्टम में है उस पर हम इस डिवाइस में मॉर्फो है तो मॉर्फो पे क्लिक करते हैं। और मॉर्फो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ डिवाइस में लाइट जल चुकी है और यहाँ पे फिंगर हमने रखवा दिया है। कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है। ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं।
जैसे ही सबमिट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको eKYC लिखता है कि सक्सेसफुली हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि eKYC डन, प्लीज मेक पेमेंट फॉर eKYC। इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए अब इसके बाद आप URL देखिए चेंज हो चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट है वो फेल्ड हो गया है। आप देखिए ये पेमेंट है यहीं पे रुक गया है। अब इसको हम अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए हम यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू किया देखिए यहाँ पे एरर कोड 814 हो गया। फॉर्म रीसबमिट डिटेक्टेड, एरर ID फ्रॉम रीसबमिट टू। अब हम आपको बता रहे हैं कि यहीं पे एरर है। जितना बार आप चाहे उतना बार पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अब आपको करके दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी एरर है। अभी हम इस पेज को काटेंगे नहीं, हम इस पेज को बैक करते हैं और यहाँ से हम जो है बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको URL चेंज करना है। यहाँ पे आपको URL में लिखना है यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx। देखिए रिक्वेस्ट और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन .aspx। ध्यान से देखिए अब आप जितना बार आप चाहें उतना बार आप इसको लिखकर URL को लिखकर पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पेमेंट यहाँ पे होने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं खुल गया है पेमेंट का पेज। जो एरर आपको नजर आ रहा था वो एरर अब आपको शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं URL चेंज हो गया है। अब आपको यहाँ वॉलेट में आपको प्रवेश करवा दिया गया है और यहाँ से आप जो CSC का वॉलेट है उसमें अगर अमाउंट है तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे CSC रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है जो ट्रांजैक्शन ID है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CSC रेफरेंस नंबर और डेट आज का आप देख पा रहे हैं 30/3/2022 और आपको नीचे CSC ID वगैरह दिख रही है और यहाँ पे आपको ₹5.34 कटाने को कहता है। यहाँ सबसे बड़ी फॉल्ट है, इसमें आप जितना बार चाहे उतनी बार पेमेंट कर सकते हैं। या तो ये पेमेंट वाला ऑप्शन रखना नहीं चाहिए था, नहीं तो ये रखे हुए हैं तो VLE के लिए सबसे बड़ा मजाक है। चलिए हम अब ऑफिशियली पेज पे आ चुके हैं। हम दोबारा फिर से पेमेंट करके दिखाते हैं। ये फॉल्ट के बारे में हम पूरा आपको बताते हैं। तो चलिए दोबारा हम होम पे आ चुके हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर फिर से CSC लॉगिन करते हैं और अभी जो हमने पेमेंट पेज को कट किया है यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। तो चलिए हम दोबारा उसी किसान का यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा डालकर यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जैसे ही सर्च कर रहे हैं देख सकते हैं KYC ऑलरेडी डन बता रहा है। अब चलिए हम इनका दोबारा आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। तो जो आपको यहाँ पे URL दिख रहा है इसमें से केवल स्लैश के बाद आपको लिखना है पेमेंट। आप देख सकते हैं पेमेंट और उसके बाद में रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था आपको यही लिखना है पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx यहाँ स्लैश के बाद में। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट और उसके बाद रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट पेज आ चुका है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए, आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं और वॉलेट पिन जैसे ही डालेंगे यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। हम चलिए आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए हम यहाँ पे वॉलेट का पिन डालते हैं और यहाँ पे जो है पेमेंट देखिए सक्सेस हो गया है। जिस तरीके से आपको रिसीविंग नज़र आता है ये रिसीविंग नज़र आ रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि रिसीविंग में है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली जो है यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको केवल URL में यही लिखना है। आप देख सकते हैं URL में यही लिखना है। आप अगर जो है पहले भी करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे आप eKYC करने से पहले भी आप पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी फॉल्ट है, लेकिन eKYC नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है पेमेंट आपको तब करना है जब अगर आप चाहते हैं कि हम पेमेंट करना ही करना है तो आपको तब पेमेंट करना है जब उनका eKYC डन हो गया हो तब। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है। अब चलिए हमने आपको बताया था कि हम रिसीविंग में बताएंगे रिसीविंग में क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन ID आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में मिलेगा। उसके बाद में आपको मर्चेंट ID दिखाई दे रहा है 32627। ये सभी रिसीविंग पे एक जैसा आएगा। उसके बाद में ट्रांजैक्शन ID अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब सेम आएगा, ट्रांजैक्शन ID अलग अलग आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी फॉल्ट है, एक जैसा रिसीविंग है। किसी को मालूम नहीं है कि ये रिसीविंग कैसा है और जितनी बार आप चाहे ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए। आप कोशिश नहीं करिएगा, उलूल जुलूल कमेंट करिएगा तो ये गलत बात है। आप प्रयास करके देखिए, आप अपने सिस्टम से करिए। 100% आप करिएगा तो ऐसा होगा। करके देख लीजिए। आप लगातार URL को ऐसे चेंज कर सकते हैं, करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 32627 यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो यहाँ पे TXN ID आपको दिखाई दे रहा है इसमें। उसके बाद में जो ईयर है 2022 आपको ये नज़र आ रहा है 2022। उसके बाद में जो आज मंथ है, तीसरा मंथ चल रहा है मार्च, तो ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो आपका डेट है 30 तारीख वो आपको दिखाई देगा।
उसके बाद में जो आपका समय है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। आपको CSC ID नज़र आता है, सेम चीज़ यहाँ पे जो TXN ID आपको नज़र आता है वही आपको आता है। केवल यहाँ पे प्रोडक्ट ID में थोड़ी सी आपको चेंज आती है, और ये भी जो है सेम आएगी, सभी की रिसीविंग पे सेम आएगी। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन ID है वो बदला हुआ रहेगा, और ये जो मर्चेंट रिसिप्ट नंबर है वो भी बदला हुआ रहेगा। हर एक बार अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन बाकी जो मर्चेंट ID और प्रोडक्ट ID है वो सेम रहेगा, टाइमिंग बदली हुई रहेगी। तो ये चीज़ें केवल है रिसीविंग में, रिसीविंग भी कोई खास नहीं है। अब बहुत सारे जो यूज़र हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या पेमेंट करना ज़रूरी है। तो देखिए, पेमेंट CSC के लिए करना ज़रूरी है। अगर आप जनरल से करते हैं तो पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। CSC की ये जो है सबसे बड़ी चालबाजी है। अगर ये पेमेंट का ऑप्शन रखा हुआ था तो उनको किसान के वाइज रखना चाहिए था, किसान का नेम यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए था। ऐसा नहीं है तो पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा किसान का कौन सा रिसीविंग है, कैसे मालूम चलेगा। जब भी किसान अगर चेक भी करेगा तो उसका eKYC ऑलरेडी डन बताएगा। तो ये पेमेंट कमाने की ये जो है पैसे लूटने की तरीका है एक, हम ये मानेंगे, नहीं तो इसे ठीक कर लेनी चाहिए थी। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए हमें दे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही।